श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री हरिवंश। भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ धर्म का पालन करता है, अर्थ कमाता है, धन कमाता है, उसका उपभोग करके उन्हीं में रमा रहता है, उसी का अनुष्ठान करता है, वह तरह तरह की कामनाओं में मोहित होकर भगवत विमुख कार्य करता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों की ही आराधना करता है, तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त हो जाती है। देवता ही पितर उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है, देवता और पितरों के साथ। फिर जो उसने पुण्य कमाए हैं वह क्षीण होने पर इसी लोक में, जो कि मृत्यु लोक में है, इसमें लौट के चला आता है। जिस प्रकार प्रलय काल में शेष साई भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ श्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपभोग नहीं करता, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उसका पालन करता है, वो अनासक, प्रशांत, शुद्ध चित्त, ममता रहित, अहंकार शून्य पुरुष अपने धर्म का पालन सत्वगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाता है। अपने धर्म का पालन करने के कारण वह सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाता है। वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होता है, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता हैं। हमारे हरि जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले ही भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में रहते हैं। ब्रह्म लोक तक व्यक्ति पहुंच सकता है अपने कर्मों के, शुभ कर्मों के कारण। जिस प्रकार देवता आदि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय और उनके विषय, अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण ही देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा में ही प्रवेश करते हैं। फिर उन्हीं के साथ परम आनंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसमें पहले वे भगवान में नहीं लीन हुए, क्योंकि अब तक उनका अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुम में भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। भगवान के चरण कमल का शरण लो माता। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी समस्त स्थावर जंगल प्राणियों के आदि कारण हैं। मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों, योग प्रवर्तक सिद्धों सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं।
जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है। इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, बस अपने घर में ही आसक्त होकर नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय भिष्ठा भोजी कूकर सूकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान ही जो मनुष्य भगवत कथा के अमृत को छोड़कर निंदित विषय में वार्ताओं में लगा रहता है, उनको सुनता है, वो तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है, दुर्लभ, बहुत बेकार भाग्य है। पेट में गर्भाधान से लेकर मरने तक, अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग में पितृस्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं, फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। हे माता जी, पितृलोक के भोग लेने पर जब इनका पुण्य क्षीण हो जाता है, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से गिरा देते हैं, च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से अपने मन, वाणी और शरीर से भगवान का भजन करो। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। इसलिए सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वथा भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग ग्रहण करने योग्य दोष गुणों से रहित होकर आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान रूप है, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर और विषय इंद्रिय आदि अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। एको अहम बहुश्यामा। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधना का एकमात्र अभीष्ट फल है। क्या फल है? संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना। ब्रह्म एक ही है, वही श्री कृष्ण है, ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, तो भी हमें भगवान की ही शरण में लेनी है। भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। भगवान का प्रेम मिलना बहुत दुर्लभ है, भक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। भगवान की कृपा से ही हम मिल सकता है, संत महात्माओं की कृपा से मिल सकता है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महतत्व राजस, तामस और वैकारिक 3 प्रकार का अहंकार, 5 महाभूत, 11 इंद्रिय रूप बन गया, फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाता है। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य निरंतर योग अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और असंग बुद्धि हो गया है, वही इसे ब्रह्म स्वरूप देख सकता है। हे मेरी पूजनी माता, मैंने तुम्हें
यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। हे देवी माता, निर्गुण ब्रह्म विषय का ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र में विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के आप कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेद का अध्ययन, मन इंद्रियों के संयम, कर्मों का त्याग हो गया, विविध अंग वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति, प्रवृत्ति, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व का जो ज्ञान है, दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण भेद से 4 प्रकार से भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूं। हे देवी, अविद्या जनित कर्मों के कारण जीव की अनेक गतियां होती हैं। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता, निम्न योनि में नहीं पहचान सकता। केवल मनुष्य योनि में भगवत कृपा से भगवत मार्ग पर भक्ति करने के बाद, भजन करने के बाद वह अपने स्वरूप को पहचानता है। मैंने आपसे जो ज्ञान का उपदेश दिया है, उसे दुष्ट, घमंडी, दुराचारी और दंभी पुरुष को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लुप्त हों, ग्रह के आसक्त हों, मेरा भक्त न हो या फिर मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला, उसे भी इसका उपदेश कभी ना करना। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाले, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करना। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंशन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।